हेलो एवरीवन। आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 14 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो एक बड़ी खबर भी निकल कर आई है। 25 करोड़ रुपए की एक बड़ी पेनल्टी यस बैंक को ठोकी गई है। काफी बड़ी ये पेनल्टी है। हालांकि कल के सत्र में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर मार्केट टूट के बिखरा था, ये शेयर भी टूटा है, 14 रुपए के करीब पहुंचा है। आज थोड़ा बहुत संभलने की इसने कोशिश जरूर की है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी का हाल फिलहाल में मौका है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करने का यहाँ पर मन बना रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 14 रुपए का शेयर है, एक महीने में 7.5% टूटा है। देखिए, गिरावट आ रही थी, कंटिन्यू से शेयर टूटा, 14 रुपए तक पहुंचा, दोबारा बड़ा बाउंस बैक किया, वो भी भैया एक ही दिन में। 20 से तकरीबन 17% का ग्रोथ एक दिन में दिखाया था इसने। उसके बाद आप देखिए, लगातार शेयर टूटा है, फिर से तेजी की तरफ जा रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 40% की गिरावट है। शेयर टूट के बिखरा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। ये तेजी गिरावट क्यों बनी थी उसके ऊपर कई बार मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो दोबारा उस चीज को हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हर बार अगर हम देखें तो यस बैंक का 15 रुपए का एक सपोर्ट देखने को मिलता है, और जब भी वो सपोर्ट टूटता है तो 12.5 से 13 रुपए का एक बढ़िया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे नीचे ये शेयर जाता हुआ नजर नहीं आया है पिछले कुछ महीनों में। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं कि इस शेयर को 12.5 और 13 रुपए के बीच में देखने को मिल रहा है। वहां से ये ऊपर की तरफ भागता है ये। और लॉन्ग टर्म में इसका जो प्राइस है, टारगेट है, वो भी 18 रुपए तक के बताए जा रहे हैं, 20 रुपए तक के बताए जा रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी इक्वली यहाँ पर हो रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 23 म्यूचुअल फंड और 210 इतने एफआईएस का पैसा लगा है। हालांकि ये सितंबर का पुराना डेटा है। नया डेटा अगर आप देखने की कोशिश करें तो नए डेटा के मुताबिक खरीदारी हुई है। यहाँ पर अगर मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो एफआईएस के पास अब जो होल्डिंग है वो 15% के आसपास की है। 15% के आसपास की होल्डिंग है, जो पहले 11.16% थी। मतलब खरीदारी एफआईएस के द्वारा दिसंबर क्वार्टर में की गई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.32% की होल्डिंग है, उनके द्वारा बिकवाली हुई है। पहले 0.37% थी, अब वो 0.32% है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा और बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अगर किसी के पास है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अब वही इसको मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। और खबर की अगर हम बात करें तो सेबी ने इनके ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी ठोकी है 81 बॉन्ड केस में। अब पूरा मामला अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन 12 अप्रैल, मतलब कल की बात है ये, impose a penalty of 25 crore on private sector lender Yes Bank in additional tier 1 bond मिसलीडिंग केस। मतलब ये है कि उन्होंने जो बॉन्ड बेचे हैं लोगों को, उनको पूरा सच नहीं बताया, उनको मिसलीड किया और बॉन्ड बेचे। अब यहाँ पर आप देखिए, सेबी हैज आस्क्ड द बैंक टू पे द पेनल्टी अमाउंट विद इन 45 डेज। मतलब 45 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पेनल्टी पे करनी है। अगर आप नहीं पे करेंगी तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। और सिर्फ बैंक को ही नहीं, आप देखिए, बिसाइड यस बैंक, सेबी हैज आल्सो इम्पोज पेनल्टी ऑन विवेक कन्वर। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो विवेक कन्वर पर लगी है। आशीष नाशा के ऊपर 50 लाख की पेनल्टी लगी है। जसजीत सिंह बग्गा के ऊपर भी 50 लाख की पेनल्टी लगी है। और कन्वर वॉज द हेड ऑफ द यस बैंक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम। अब वो भैया जो कन्वर जो है वो, जिनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है, वो यस बैंक के प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम के हेड है। एंड बाकी के जो लोग हैं वो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव है यस बैंक के। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो केस पेनल्टीज तो यस बैंक exclusively allege selling 81 bond in investors under the guise of super FD promising
हाई रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ टिपिकल बैंक एफडीज। देखिए यहाँ पर इनको ये कह के बेचा गया, इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करके बेचा गया कि जो आप बॉन्ड खरीद रहे हैं ये आप एक सुपर एफडी के तौर पर मान के चल सकते हैं, जिसमें आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा और सेफ भी रहेगा बाकी बैंक के मुकाबले। ठीक है, हालांकि वो सेफ नहीं था। यस बैंक विच इज बेल्ड आउट इन मार्च लास्ट ईयर। अब बैंक यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले साल ही बैंक में बहुत बड़ा क्राइसिस हम देख चुके हैं, बैंक डूबने की कगार पर था और ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बचाया था। और वहां से अगर आप देखें तो इस 81 बॉन्ड की अगर हम बात करें उसमें काफी लोगों का पैसा यहाँ पर फंस गया था। अब देखिए, फॉलोइंग दिस इन्वेस्टर मूव्ड court alleging that they are sold this bank by the bank on the false assurance and hence the investor need to compensate by the bank। तो देखिए जिन जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा था वो कोर्ट में चले गए और उनका कहना था कि भैया उनको गलत अश्योरेंस दिया गया कि आपको कुछ नहीं होगा, जबकि अब उनको नुकसान हो रहा है तो उनका जो कंपनसेट है वो बैंक को ही करना चाहिए। केस की बात करें तो केस इज ऑन गोइंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट। बोथ यस बैंक एंड आरबीआई हैव सो फार मेंटेन दैट द 81 बॉन्ड राइट ऑफ is as per the base 3 rules. Besides retail investor, institutional investors such as in India Bulls 63 Moons Technologies also moved court। भैया तो रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा बाकी कुछ लोग भी थे जिन्होंने खरीदारी करी थी यहाँ पर, जिसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जिसमें इंडिया बुल्स का नाम शामिल है और 63 मून टेक्नोलॉजीज का नाम भी यहाँ पर शामिल है। तो ये सब भी गए हैं इनके खिलाफ। तो देखिए दिक्कत तो है यहाँ पर बैंक के लिए, और कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें तो और देखिए फॉल्स चीजें की मिसलीड करके बॉन्ड बेचे गए थे और एक सीरियस एलिगेशंस है और कहीं ना कहीं इसकी जांच होने वाली है आने वाले दिनों में। 25 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है बैंक के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें कि कोशिश करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डाउन सेल ऑफ 81 बॉन्ड वे नॉट नेगोशिएटेड बिटवीन बायर एंड सेलर्स इंडिविजुअली। मतलब ये जो बॉन्ड थे उसको बायर्स और सेलर्स के साथ इंडिविजुअली नेगोशिएट किया ही नहीं गया था। द सेम एज फैसिलिटेड यस बैंक फॉर अराउंड 1300 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम वर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ यस बैंक। इसमें से ज्यादातर लोग यस बैंक के जो हाल फिलहाल के जो कस्टमर्स है वही है, और ये सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें पाई है यहाँ पर। अब देखिए सेबी फर्दर ऑब्जर्व दैट यस बैंक लिमिटेड रिप्रेजेंटेड 81 बॉन्ड एज सुपर एफडी एंड एज सेफ एज एफडी। उनका ये कहना था, ये कह के बेचे कि भैया ये सुपर एफडी है और एफडी की जितने ही सेफ है, जबकि ऐसा नहीं होता है बॉन्ड की चीजों में। ऑल्सो नो कंफर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स with respect to their understanding of the feature and risk associated with the bond। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स थे उनसे भी कोई ऐसा कंफर्मेशन लिया नहीं गया था कि भैया हाँ हम इस रिस्क को समझते हैं और इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अब देखिए द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पुश फ्रॉम एमडी सीईओ ऑफ यस बैंक लिमिटेड डाउन सेल 81 बॉन्ड व्हिच लीड टू द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम टू रेकलेसली सेल द बॉन्ड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आई है यस बैंक को लेकर। देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगा ये कुछ वक्त के लिए, और कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों ने बॉन्ड में निवेश किया था उनका नुकसान तो यहाँ पर हो ही रहा है, इससे भी हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर रही है वो यही है कि अभी भी जो इनके एनपीएस है वो ज्यादा है। अभी भी अगर हम देखें कि कोशिश करें तो ऐसे लोन जो बांटे गए रिकवर करना मुश्किल है, वो अभी भी ज्यादा है, और जो कहीं ना कहीं इस बैंक के लिए एटलीस्ट मार्च क्वार्टर तक इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 साल का अगर आपने निवेश के लिए सोच के रखा हो तो डेफिनेटली यस बैंक एक अच्छा बाइंग हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप 1-2 महीने के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे खराब चॉइस यस बैंक होगा अभी के सिनारियो के लिए। तो मैं कहूंगा कि अभी अगर आप खरीदना चाहते हो यस बैंक को तो अगर आपको 1000 खरीदना तो सिर्फ 200 खरीदो। 1 रुपए नीचे शेयर जाए तो और क्वांटिटी ऐड करो, 50 पैसा और जाए तो और क्वांटिटी ऐड करो।
13 रुपए से नीचे जाना अभी थोड़ा मुझे ये शेयर मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि 13 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यस बैंक का, अगर वो टूटेगा तो नीचे जाने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो जब तक है तब तक बैंक एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जब तक वो 13 रुपए का सपोर्ट जोन बना है तब तक बैंक, मुझे लगता है कि शेयर में आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कछुए की तरह आगे बढ़ेगा ये शेयर आगे बढ़ेगा, और काफी लंबे वक्त तक मुझे लगता है कि ये शेयर 13 और 16 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कम से कम 2 महीना तो लगने ही वाला है इन सारी चीजों में। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की सलाह मेरी हाल फिलहाल में नहीं है, लेकिन 13 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी का मौका यहाँ पर जरूर बनेगा। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि तभी खरीदारी करिए जब आपका कम से कम यहाँ पर लक्ष्य आने वाले 2-3 साल का हो। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आने वाली है, दिक्कत धीरे धीरे खत्म होगी। बैंक के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में इनको फायदा पहुंचाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।